नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके परिवार द एग्जाम नेक्सस पर। आज हम यूपी जीके उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश का नामकरण, स्थापना, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, राजधानी कैसे थी, राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्य का नाम पहले क्या था, अब उत्तर प्रदेश कैसे पड़ा, फिर इसके विभाजन के बारे में ऐसे ही जानकारियां लेते हुए पढ़ेंगे। ये मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ ये यूपी सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आई हुई है, जिनका एग्जाम मिड ऑफ मार्च में होने वाला है, उसके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, बना लें, उत्तर प्रदेश एक सामान्य परिचय। देखिए, भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन समय में, बहुत समय पहले, करोड़ों साल पहले, हमारे इस पूरी पृथ्वी में दो स्थल हुआ करते थे। एक जिसे हम लोरेंसिया कहते थे और दूसरा गोंडवाना कहते थे, और एक जो सागर होता था उसको हम टेथिस सागर बोलते थे। तो जो गोंडवाना लैंड था, इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका और आर्कटिक, ये सब गोंडवाना लैंड के हिस्सा थे। और भारत, जैसा कि भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो उत्तर प्रदेश भी भारत के गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का ही एक राज्य है। इसका नामकरण कैसे हुआ, क्या इसे कब स्थापना हुई, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग कॉपी में लिखेंगे कि आप पहले हेडिंग बना लें, उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। उसके बाद लिखेंगे कि भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। इससे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की परीक्षाओं में। ये यूपी जीके का जो पोर्शन होता है, वो मैं पूरा कवर कराऊंगा। जिनको भी तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, सीरियस होकर तैयारी करनी है, वो इस चैनल से जुड़ जाइए। और ये क्लास यूपी जीके के लिए एक बेहतरीन क्लास, बेहतरीन जर्नी शुरू हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले इतना समझ लिया कि उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न परीक्षा में बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम था उत्तर प्रदेश का मध्य देश। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश था। ये कॉपी में कहीं आप लिख लेंगे कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश था। इसके बाद अब चलते हैं। देखिए, हमने पीडीएफ में भी लिखा हुआ है, डाल के रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम मध्य देश था। ये भी आप जैसा जैसा हम बताएं वैसा वैसा कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। अब करेंगे हम स्थापना, नामकरण और राजधानी कि इसकी स्थापना कब और कैसे हुई, नामकरण क्या क्या, पहले क्या नाम था, उत्तर प्रदेश नाम कैसे हुआ, और इसकी राजधानी पहले कौन सी थी, अब कौन सी है। उस हिसाब से एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि आगरा पहले 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। उनमें एक जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उस बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़कर, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर एक नई प्रेसिडेंसी बनाई गई, स्थापना की गई, तो उसका नाम था आगरा प्रेसिडेंसी। ये 1834 तक, till 1834 ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1833। भारत शासन अधिनियम 1833, उसी के जो प्रावधानों के तहत 1834 में
ये आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना, जो परीक्षा में आए, आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना कब हुई, तो आप लिखेंगे कि 14 नवंबर 1834 को आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी और 1834 तक ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। और इसकी स्थापना किन प्रावधानों के तहत हुई थी, तो एक भारत शासन अधिनियम 1833 में आया था। उस भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। उम्मीद है कि आपका इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक और प्रश्न बनता है आगरा प्रेसिडेंसी से कि आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो प्रथम गवर्नर थे सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ। ये आप याद कर लेंगे कि आगरा प्रेसिडेंसी के प्रथम गवर्नर सर चार्ल्स मेटकॉफ थे। अब बात आती है 1 जून 1836 की स्थापना। मैंने आपको पढ़ाया कि आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 14 नवंबर 1834 को भारत शासन अधिनियम 1833 के प्रावधानों के तहत हुई थी। अब 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। यहाँ पे गलत लिख गया, बंद कर दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए कि भंग कर दिया गया। 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। एक मिनट, बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा कि 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी को भंग कर दिया गया। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे राज्य के नाम के बारे में। तो देखिए, जून 1836 में जो आगरा प्रेसिडेंसी का नाम था वो उत्तर पश्चिम प्रांत कर दिया गया। ये पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि जून 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नाम था, अभी उत्तर प्रदेश कब हुआ अभी हम उस पर बात करेंगे। उससे पहले ये जो आगरा प्रेसिडेंसी थी, सबसे पहले जून 1836 में इसका नाम हुआ उत्तर पश्चिम प्रांत। उसके बाद आता है सन 1877। अब नाम हो जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध। फिर आता है सन 1902। जैसा जैसा मैं पढ़ाऊं आप वैसे वैसे कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। हम यहाँ आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, असली कंटेंट देंगे और आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। अब आती है सन 1902। इस जो नाम था उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध, इसका नाम हो गया संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध। और 1937 में जब इसका नाम संयुक्त प्रांत हो गया, तब प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि 1937 में जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था, अभी उत्तर प्रदेश नहीं हुआ है, 1937 की बात हो रही है, नाम संयुक्त प्रांत है और इनके प्रथम गवर्नर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो संयुक्त प्रांत के प्रथम गवर्नर या बोले प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो आप लिखेंगे परीक्षा में सर हैरी ग्राहम। इतना हुआ, सर हैरी ग्राहम। आगे जगह नहीं बची है, मैं यहां लिख दूंगा हैग। ये ऊपर लिख दिया मैंने, सर हैरी ग्राहम हैग। मेरी बातों जो मैं बोल रहा हूं उसको आप सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे। लिखा है कैसे उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। जो संयुक्त प्रांत था 1937 में जो संयुक्त प्रांत था, उसके प्रथम गवर्नर या प्रथम राज्यपाल सर हैरी ग्राहम हैग को बनाया गया था। अब आती है तारीख 24 जनवरी 1950 और नाम हो जाता है उत्तर प्रदेश। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया।
24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और जब ये नाम उत्तर प्रदेश किया गया 24 जनवरी 1950 को, तो इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये परीक्षा में प्रश्न डायरेक्ट आता है। तो हम लिखेंगे कि हारमस जी पेरोसा मोदी। जो ये हारमस जी पेरोसा मोदी जी हैं, ये 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश नाम पड़ा तो पहले गवर्नर यही थे, हारमस जी पेरोसा मोदी। अब आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। यह आता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इससे परीक्षाओं में सवाल कैसे बनते हैं उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इतना कमेंट बॉक्स में इतना लिख दें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या यूपी जीके का पूरा पोर्शन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूपी जीके का पूरा पोर्शन कंप्लीट कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। यदि अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं ये कंप्लीट कराएंगे पूरा, और इतनी गारंटी लेंगे कि यहाँ से बाहर यूपी जीके से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। धन्यवाद।